बड़े बढ़िया मास्टर साहब गीत बजौलन। सुबह का टाइम बा, समापन का बेला बा, इ दुअर्थी गीत बजौले हो। कहाँ गए उमेश भाई? उमेश भाई कहाँ गए? वह पिछवा का भैया टारत हुआ। अच्छा व्यवस्था नहीं जरूरी बा, बहुत बढ़िया व्यवस्था आप कैले रहलन, बहुत अच्छा लगल। बड़ा बढ़िया प्रचार प्रसार भी प्रोग्राम करौले रहलन, मेहनत कैलन प्रोग्राम के पीछे। ऐसन होखे के चाहिए। दो अर्थी गीत बा, चाहे जमाना में कोनो दुल्हन दुल्हा से ले लिहल जा, चाहे आत्मा रूपी दुल्हन और परमात्मा रूपी दुल्हा से सवाल कैले बा। हमारू पति परमेश्वर, हमारू सैया जब आने बदे आई है तो हम जाई ना, लेकिन मनवे बा दिलवे बा, इ दिलवा कहत बा कि जबरी करी है तो चल जाई, लेकिन जाई एगो काम और ना करबे। का ना करबे मास्टर साहब? दुल्हन कहत बाका आनवैया हमरो सैया हम जवैया जाई बो करब जा साखे, जाई बो करब जा साखे, वन से बोलवैया नाही आई है आनवैया हमरो सैया हम जवैया। देखा ये आत्मा का कहत बा यहाँ जबरी करी है तो चल जाइए, वो तो निश्चित है। एक एक पल, एक एक घंटा, एक एक मिनट आप लोग मौत के करीब जा रहे हैं। इसलिए वो दुल्हन, आत्मा रूपी दुल्हन कह रही है जबरी करी है तो जाई, जाए के जाई, लेकिन एक काम और ना करबे। का केतनो जखोदी है खदी और गुदगुदाई है जो तो आनवैया हमरो सैया हम जवैया। आई एक 5 मिनट का गीत आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा, लेकिन ये बिरहा के बराबर रही। हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी चारों युग का प्रमाण लिखला, आए बड़ी से बड़ी बात एक एक लाइन में लिखले हुए। वाह बारे हमारे गुरु जी इस सामने ही तब ना बोलत है। आपका कलम बतौली कि आपके कलम में जादू बा, सच्चाई बा। गुरु जी कलाकार देख के लिखला, ये कई बिरहा लिखी है, 10 कलाकार के लिखी है, लेकिन 10 तरीके से लिखी है। ये आजकल केहू में उतना नॉलेज ना बा, गुड़े ना बा, गुरु जी में बा। बड़ा बढ़िया भाव लिखना है, भाव पर एक एक लाइन पर आप लोग गौर करें। बड़ी ऊंची ऊंची बात गुरु जी लिखले हुए। का लिखले हुए मास्टर साहब?
बेचन गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गावे, लेकिन ये हमार अंदाज बा। क्या हमार अंदाज बा मास्टर साहब? अरे आंगने में फूला फूला घेरनवा ना दो, अरे आंगने में फूला फूला घेरनवा ना दो, बाजले बधाई बड़े बढ़िया लाइन गुरुजी लिखत हुन। का लिखले मास्टर साहब? अरे केहू नाही छोड़ल चाहे भैया जहानावा, केहू नाही छोड़ल चाहे भैया जहानावा, एक दिन जमीन पर छोड़ के अरे सब ही के प्यारा होला जनवा परनवा, अरे सब ही के प्यारा होला जनवा परनवा, फिर भी शरीर पर छोड़ के बात पर ध्यान दें बाबू। ये भैया तने कर गेनवा खोला ना बहुत प्रॉब्लम होता। रोज प्रोग्राम बा, खोली ऊपर वाले को खोली। हेलो हेलो ठीक बा, राय दी। गौर करेंगे बाबू, ए धरती पर जे बा सबकी एक दिन हारे के बा। नोटिस कर लीजिए आप लोग, जे बा चाहे वो अपने आप के बड़का राजा बनत हो, चाहे बड़का भिखारी हो, चाहे बड़का गवैया हो, चाहे बड़का बजवैया हो, चाहे बड़का विद्वान हो, चाहे कौनो भी क्षेत्र में कोई हो, लेकिन एक दिन के हारे के बा। अच्छा आप लोग सोचबा कि बड़े बड़े विद्वान आखिर कैसे हार जाई हैं? ये हमारे गुरुजी के दिमाग का हरकत बा। लिखत हुआ केहू नहीं छोड़ल चाहे जनवा परनवा, फिर भी शरीर पर छोड़ही के। का कोई चाहला कि हम मर जाई? कोई ना चाहला कि हम मर जाई, लेकिन आखिरकार में मरे के पड़ जाला। आप क्यों जी रहे हैं? ये मेरा सवाल है कि आप लोग क्यों जी रहे हैं? हम लोग भैया हाँ बिरहा गावे खातिर देखा, ये तो कब मरबे ना करिए। आप क्यों जी रहे हैं? आप सोचबा कि हम 4 गो महल बना लली, 50 बीघा खेती बना लली, 4-6 गो गाड़ी है, इसलिए नहीं आप जी रहे हैं। सिर्फ आप जी रहे हैं मरने के लिए। ये तय है कि आपको मरना है। जे पैदा होगा लोग के मरे के बाद, तो फिर काहे के घमंड? कुछ लोग घमंड करन अपने आप पर कि मैं हूं, लेकिन आप कुछ नहीं है। ये झूठाई का घमंड करते हैं। इसलिए मैं बताती हूँ कि आप जी रहे हैं तो सिर्फ मरना है। लेकिन गुरुजी बड़ी ऊंची लाइन आगे लिखत हुए सतयुग से। का मास्टर साहब लिखना? अरे हरिश्चंद्र सपाही से मुख मोड़ लिहाल, हरिश्चंद्र सपाही से मुख मोड़ लिहाल, वचनबद्ध होके राजा पाट छोड़ दिया, केहू नाग
छोड़ल चाहे बेटवा में हरिया केहू नाही छोड़ल चाहे बेटवा में हरिया राजा के पहाड़ छोड़ही पूरा गाना गौले का मतलब आखिरी में बताई कि कैसे हारे के बा उ के बलवान बा राजा हरिश्चंद्र ऐसन दानी की अपन राजपाट सब विश्वामित्र जी के स्वप्न में सौंप दलन अपने कल्लू डोम के हाथे बिक गईलन बनारस में मुर्दा फूके का काम कैलन। आखिर आप लोग सोचिए एक राजा होकर के मुर्दा फूकने का काम किए। आज एक लावारिस लाश मिल जाए कोई आम इंसान से कह दा कि ओके तनी ठिकाने लगा दे तो केहू छुए के तैयार ना बा, लेकिन एक राजा होकर के मुर्दा फूकने का काम किए राजा हरिश्चंद्र जी। राजा हरिश्चंद्र जी से मुर्दा के फूकौलस बनारस के मारे वाले बड़का विद्वान बैठल हुआ। अब एकर भाव आप लोगन की आखिरी में बताइए। अब आप लोगन के दिमाग हम लेके चलत बनी है के भट्ठा जरूर हो क्या चाचा चाचियों घरे कहत हो कि हमारे जने हुआ अब वहीं ले छोड़ल है ना ना तब का तब मुंह से मुंह सटे ना देनी तो के कैसे पता है महाकाल हथन अरे नशा से कर ही के ना चाहिए ना ना भैया हमार नशा मुक्त है। नशा बहुत खराब चीज है चचा। हाँ यार पियत हो यहाँ ले कर धुआं आई। अब आप लोगों के हम लेके चलत बनी त्रेता में मास्टर साहब। अब अरे लगल श्री राम जी के धोबी का मेहना अरे लगल श्री राम जी के धोबी का मेहना लाया टूट पति पत्नी का बंधना लक्ष्मण जी चहला सीता जय नागी बनावा लक्ष्मण जी चहला सीता जय नागी बनावा सीता के पहरल बन में चुरही के त्रेता युग का बात बा भगवान रामचंद्र जी के वनवास भइल रहल सीता माता लक्ष्मण जी के वनवास ना भइल रहल लेकिन सीता जी साथ में गईली ओकरे बाद ए बाबू सीता हरण हो गयल एक धोबी ताना मार दलस के भगवान रामचंद्र जी के। अच्छा तनवा काहे मरलस पता बा काहे भैया ओ धोबिया का धोबिनिया कोनो काम से कहानी साठ में रही बस ये लिए कि विस्तार से बताओ लगली तो बड़ा लंबा हो जाएगी। धोबिनिया कोनो काम से घर से निकल के बहरे गई रहल और जैसे हमारे और काली नहीं 28 तारीख के ना बारिश भइल रहल वही तरीके से तनी तेज बारिश होखे लगल धोबिनिया बेचारी घरे अवई में असमर्थ हो गई तब का इनके कैसे पता इनकर बाबू खाना ना बना खियोले रहने। अब धोबिनिया बेचारी उधरे फंस गई फंसले का मतलब बच गई ना लोग कहला कि बेचारू फंस गई है। अब बेचारी वहां फंस गई धोबिनिया आई ना पावत बा यार धीरे धीरे सुबेर हो गया रात भर धोबिया जोहलस जब सुबेर हो गल तो इतना बड़ा मुंगरा लेके मुंगरा उंगरा के का कहल जला जोने से घास हॉस्पिटल जले मुंगरवे ना अच्छा अच्छा इतना बड़ा मुंगरा लेके धोबिया वही दुआरी पर बैठल काला साज आई धोबिनिया तो यही सोकर स्वागत होई यही भेंट से उससे बतियाई ए भैया धोबिया ले के उहे मुंगरा दुआरी पर बैठल बा
और तब तक धोबिनिया पायल छम 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 बजावत आइल। धोबिया देखलस, जब धोबिया देखलस शरीर में आग न लग गई हो, क्रोध में आए के धोबिया वहीं से डांटे शुरू कैलस। डांट के कहलस कि अंदर आना मना है। नहा वहा के तब अंदर आए। धोबिनिया कहलस अरे पति देव हमके घर में ना घुसे देबा। धोबिया कहलस का तू समझत है, रात भर तोर इंतजार कैली तो हमके पागल समझ ले ही। पता कैसे रहली कहाँ, रात भर पता नहीं तो कौने के साथे कैसे रात बितौली। का तू हमके भगवान रामचंद्र जी समझ ले ही। सीता के रावण चोराय के ले गल तो का उ अगरबत्ती सुलगाई के पूजा करत रहल। देखा यह दाना मरलस। अब यह दाना लगल भगवान रामचंद्र जी के। भगवान रामचंद्र जी सीता मैया के बुलौले बाबू अग्नि परीक्षा ललन। अग्नि परीक्षा में भगवान रामचंद्र जी जब अग्नि परीक्षा ले तो सीता मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई धरती माई के सामने। काली हे माई जैसे अपने गोद से पैदा कैले हुआ आज अपने गोद में समाला, नहीं तो समाज में हमारे ऊपर कलंक का टीका लगत बा। आज मर्यादा के बचाला, सत्यता सच्चाई के दिखा दा। ए बाबू आप लोग सीरियल में देखले हुई है, टीवी में देखले हुई है, फोटो में देखले हुई है। धरती मैया फटत है और सीता जी वही में समात गई। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण धौर के जीसीबी खोजे शुरू कैनी। यह चालक रहा समैया का तकते रह गईलन। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी देखते रह गईलन। सीता जी धरती माई में समा गईली, लेकिन काहे समझली एहू का निचोड़ वही गीत के आखिरी में बताई। अब आप लोगन के हम लेके चलत मानी द्वापर युग में, महाभारत में। आप ओम लेडीज टेलर्स बैग हाउस बड़े भैया जी की तरफ से ये तो सवेरे का पुरस्कार बा। लेडीसन के टेलर हूँ, उम्मीद से ज्यादा हो। बहुत बहुत आपके धन्यवाद, प्रणाम, आशीर्वाद का चाह रही सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम वाले की कहना है क्या। अरे रखल करारा हो जोगा के अपन बना बारह चाहत रहाल हो अर्जुन का जाना कौरव के सीधे में मचला तूफाना कौरव के सीधे में मचला तूफाना आखिर में बार बार छुड़ाई अचूक बाण छुपाई के रखले रहले अर्जुन के मारे बदे। लेकिन बाहर कृष्ण भगवान जे लोग कहेला छलिया, कृष्ण भगवान छल कई गईले। आखिरकार ओ बाण कर्ण को छोड़ना पड़ा। यो में बहुत बड़ा राज बा, एकर भी मतलब आखिरिये में बताइए। अब आप लोगन के लेके आ जात बनी कलयुग में। कलयुग में मास्टर साहब के हारल बा। अरे देशवा के कैला आंगा रे जब्बार बात हो 47 में भायल जाबा देशवा आजाद देशवा के अपने आजादी के करनावा देशवा के अपने आजादी के करनावा नेताजी के पहाड़ पे छोड़ाई में अपना देश आजाद हुआ। हमारे देश को, भारत को अंग्रेज सब छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन एक शर्त रखे अंग्रेज कि देखिए जिंदा या मुर्दा नेता सुभाष चंद्र बोस को अगर आप लोग जिंदा या मुर्दा हम लोगों के हवाले कर देंगे तो हम लोग हिंदुस्तान को छोड़ देंगे, नहीं तो वरना हिंदुस्तान को छोड़ने वाले नहीं है। इतनी बतिया बाहर अपने हिंदुस्तान के कुछ, अब हम क्या बोले, गद्दार बोले गद्दार। अब हम नहीं कह सकते, आप लोग खुद ही समझदार है।
कुछ लोग ऐसे थे, बता दे का भैया। नहीं भैया, कुछ लोग नाराज हो जाए बतौले पे। कुछ लोग ऐसे थे इसी हिंदुस्तान के, हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो एक पारिवारिक परिवार से हैं। कुछ लोग वादा कर दिए अंग्रेजों से, ठीक है जिंदा या मुर्दा नेता सुभाष चंद्र बोस के आपके हवाले हम लोग कर देंगे। ये बतिया बाबू जब सुनलन नेता सुभाष चंद्र बोस जी, बतिया लग गई। कहना बारे हमारा हिंदुस्तान जिसके लिए हमने खून पसीना बहाया, आज वही लोग उस दुश्मन पापी के हाथ में हमें जिंदा या मुर्दा दे देंगे। जिंदा तो नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मरने के बाद क्या पता हो सकता है कि अंग्रेज के हवाले मुझे लोग कर दें। ये बतिया का पता चलल बाबू नेता सुभाष चंद्र बोस के। कहाँ चले गए? आज तक कोई पेपर पत्रिका, कोई टेलीविजन, कुछ कहीं भी पता ना चलल कि नेता सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले गए। कुछ दिन पहले पेपर में निकला था कि फ्रांस विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हुई, लेकिन वो भी पुष्टि नहीं हुई। उसको भी लोग नहीं मानते, लेकिन नेताजी का आज तक पता नहीं चला। पूरे गाना का निचोड़ का है, पूरे गाना का मतलब का है, कैसे हारे के सबके। यही आखिरी लाइन में हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी लिखलन। का लिखलन? अरे बिहारी गणेश सब सामय करावे, ये करा से केहू भी पार नहीं पावे। गौर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बिहारी गणेश सब समय करावे, ये करा से केहू भी पार नहीं पावे। दुनिया में सबसे बड़ा बलवान के बा समय। समय बहुत बड़ी बलवान बा। अगर समय चाह जाई तो आपका एक कदम आगे ना बढ़ी, और समय चाह जाई तो आप एक कदम के बजाय 10 कदम आगे बढ़ा देबा। लिए आप लोगों से एक बात जरूर कहबे, आप लोग ये बात के दिल और दिमाग में अपने मेमोरी में सेव कर लिहा। ना बहुत ज्यादा खुशी में कौनो वादा लोग करिहा, आओ ना बहुत जल्दी कौनो चीज कौनो बात के आप लोग निर्णय लिहा। कहा से समय बा, समय कब धोखा दे दई, कब आपके अपमानित कर दई। आप वादा करवा कि ठीक है उजाला 6 बजे हम तो से मिलब जरूर, लेकिन समय ऐसा आई तब का चक्का जाम हो जाए कहीं। हाँ 6 बजे ना मिल पैबा। कहले का मतलब प्रत्यक्ष ही समन्वय देखला। 28 तारीख के प्रोग्राम रहा ना उमेश भाई, लेकिन समय ना चाहलस, समय के चलते कार्यक्रम निरस्त हो गए। अब वो समय देखा आज 5 तारीख के चहलस। समय का देन बा कि विरहा हो गई, समय से विरहा शुरू भई, समय से विरहा देखा खत्म होत बा, और समय से सब लोग अपने अपने घरे जाई। और समय के लोग दिल दिमाग मेमोरी में सेव कर लिया, कहीं भी कदम रखिया तो एक बार समय के याद जरूर कर लिया। समय कोई के छोड़ लेना बा। राजा हरिश्चंद्र जी से समय मुर्दा फुकौलस, सीता जी के ताना लगल, धरती माई में समा गई। समय का देन बा। कर्ण के बाण छोड़े के पड़ल, समय का देन बा। बाबू नेता सुभाष चंद्र जी कहाँ चले गए, समय की देन है। ए लिए हमरे आखिरी भाव में कहना बा समय का मास्टर साहब। ए उजाला प्यारे लाल नहीं छोड़ल चाहे घरवा। ए लाइन पर हम चाहत बनी कि एक बार जोरदार ताली बजा के हमारे गुरुजी का आप लोग स्वागत कर दें। एक गाना गुरुजी से फरमाइश कैले कि वो रहना गुरुजी तब का देखा कै साल में होला, वह तो बड़ा पस्त रही गुरुजी से। एक गाना काली गुरुजी बड़ी बढ़िया भाव आयल हमारे माई और पिता के प्रति। जैसे होला ना कि आप लोग बड़ा देह देवता पूजेला, लेकिन घर में माई बाबू के केहू ना पूछ पावेला। कुछ मन में ऐसा भाव आयल, कुछ ऐसा चीज देखली, गुरुजी के सौंप डाली। देखिए गुरुजी कहिया लिख के दे लें, जब लिख के दे दी है तो वही के मास्टर साहब गाई। हाँ, अब खरमास में मौके में रही हैं, लेकिन गुरुजी लिखे के बाद लाइन के आखिरी लाइन में कहना बका मास्टर साहब। उजाला प्यारे लाल
छोड़ल चाहे घरावा उजाला प्यारे लाल नाही छोड़ल चाहे घरावा बिरहा गवई में पार छोड़ही के एक बार जयकारा लगा दी जयकारा एक बार आप लोग लगा दी बोलो बोलो कृष्ण भगवान की बोलो सूर्य भगवान की बोलो सरस्वती मैया की